हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं श्वेता गौतम और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट स्टडी में। तो हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं 11th क्लास एनसीईआरटी के। पहला था लिविंग वर्ल्ड और दूसरा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम लोग आ गए हैं एनसीईआरटी के 11th क्लास एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर में, जो कि है प्लांट किंगडम। आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कुछ हम लोग 14 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। तो ये वाला इस चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। तो लिख लेते हैं हम पहले प्लांट किंगडम। ठीक है, ये इस चैप्टर का नाम है जो कि 11th क्लास एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है। तो आज हम इसके एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है एमसीक्यू, देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। दिया गया है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर बेस्ड अपॉन, यानी कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस चीज़ पे बेस्ड है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं किस चीज़ पे बेस्ड है। ये वेजिटेटिव कैरेक्टर शो करता है और एंड्रोसियम स्ट्रक्चर शो करता है, हैबिट और हैबिटेट भी शो करता है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ये वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और एंड्रोसियम स्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट करता है, और हैबिट और हैबिटेट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन सही है तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को क्या क्या दिया गया है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रहा है प्लांट क्लासिफिकेशन एज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस वाज आर्टिफिशियल बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन, यानी कि प्लांट क्लासिफिकेशन जो था वो प्रपोज किया था कैरोलस लिनियस ने, और उन्होंने इसमें आर्टिफिशियल की बात की थी, वो किस पे बेस्ड है। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है। तो ऑप्शन ए दिया गया ओनली अ फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बी दिया गया ऑल द पॉसिबल कैरेक्टर, और सी दिया गया है एनाटॉमिकल कैरेक्टर विच आर एडेप्टिव इन नेचर, और डी दिया गया है फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है, ओनली अ फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब होता है कि जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म है, या एक प्लांट ले दो या ऑर्गेनिज्म ले लो, तो जब हम उसके आउटर लेयर यानी कि ऊपर से जो दिखाई दे रही हैं चीज़ें तो उनकी बात करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे तो उसको मॉर्फोलॉजी कह दिया जाता है। और जब अंदर की चीज़ों की स्टडी करते हैं, जैसे कि एनिमल में ले लो, तो किसी पर्टिकुलर एनिमल के अंदर के ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग करेंगे, अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे तो उसको एनाटॉमी कहेंगे, और बाहर के करेंगे तो फिर उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो ऐसे ही इसमें बताया गया है कि ओनली अ फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, ये इस पे बेस्ड होता है। ठीक है, किस पे? फ्यू फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 3rd नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज ऑफ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ्टन, फिर डैश दिया गया है कैरेक्टर आर मोर इजिली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। क्वेश्चन कह रहा है जो आर्टिफिशियल सिस्टम होता है वो बराबर का वेटेज देता है वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर में। ठीक, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में बराबर का वेटेज होता है। ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करता है, पूछ रहे हैं किसको नहीं एक्सेप्ट करता है, और कैरेक्टर आर मोस्ट ईजिली अफेक्टेड इन्वायरमेंट, यहाँ पे पूछ रहे हैं ऐसा क्या भरा जाएगा जो एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये प्लांट में इसमें पूछा गया है, इक्वल वेटेज देते हैं लेकिन ये वेजिटेटिव कैरेक्टर को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है क्योंकि ये इजीली अफेक्ट हो जाते हैं, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं वो इजीली अफेक्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट से, इसलिए कह रहा है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज फिर यहाँ पे भरा जाएगा इस जगह पे जहाँ पे डैश दिया गया था, वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजली अफेक्टेड, ठीक है, बाय इन्वायरमेंट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है
ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस एंड एट द सेम टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर इन, यानी कि हर समय इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है। कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि 100 टाइम मोर इजली कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है, 100 टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ईजिली उसको कंसिडर किया जाता है। तो ये पूछ रहा कौन सा होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि ये जो डेफिनेशन है किस वाले ऑप्शन में मैच करेगी, ये डेफिनेशन किसकी है। ऑप्शन दिया गया है साइटोटैक्सोनॉमी, बी दिया गया है मॉर्फोटैक्सोनॉमी, सी दिया गया है कीमोटैक्सोनॉमी और डी दिया गया है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये जिसमें नंबर की काउंटिंग वगैरह हो जाए, यानी कि टाइम, ये देखो दिया गया सेम टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर, यहाँ पे नंबर का काम हो गया तो ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में आता है। ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन भी है, ठीक है, एनसीईआरटी में दी गई है प्लांट किंगडम चैप्टर में। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और साइटो टैक्सोनॉमी में तो साइटोटैक्सोनॉमी में सेल की बात की जाती है, मॉर्फो का मतलब होता है ऊपर के स्ट्रक्चर की स्टडी, और कीमो टैक्सोनॉमी का मतलब केमिकल से रिलेटेड बात की जाती है, और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में न्यूमेरिकल यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब ही होता है मैथ्स के कुछ टर्म आ जाएंगे उसमें, उनकी उनकी स्टडी की जाती है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसा कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो कि नेचुरल एफिनिटीज, मतलब उसके ऑर्गेनिज्म नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड होते हैं, ऐसा कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑप्शन दिया गया है ए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या फाइलोजेनेटिक, या फिर सेक्सुअल, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की नेचुरल एफिनिटीज किस पे देखी जाती है, कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, तो वो नेचुरल होता है। देखो दे भी गया, मतलब नेचुरल एफिनिटी, नेचुरल एफिनिटीज का मतलब प्राकृतिक जो उसकी बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। तो ये पूछा गया तो ये किस में देखने मिलता है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में देखने मिलता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6, क्या कह रहा है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्स इनटू कंसिडरेशन, यानी कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किस पे किसको कंसिडर करता है नीचे दिए गए ऑप्शंस में। तो पढ़ते हैं ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर, ठीक है, और सेकंड दिया गया है साइटोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर, और सी दिया गया है फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है वो इन तीनों को कंसिडर करता है, क्योंकि उसमें मॉर्फोलॉजिकल की भी स्टडी की जाती है, और एनाटॉमी अंदर के स्ट्रक्चर की भी स्टडी, कैरेक्टर की भी स्टडी की जाती है, और साइटोलॉजिकल मतलब सेल के स्ट्रक्चर की जाती है, एम्ब्रियोलॉजिकल यानी कि एम्ब्रियो जो एक बेबी होता है उसकी भी स्टडी की जाती है, और फिजियोलॉजिकल मतलब उसकी फिजिकल बॉडी की भी स्टडी की जाती है, और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की स्टडी की जाती है। तो यानी कि ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सारे कैरेक्टर को इन्वॉल्व रखता है अपने में, और यानी कि कंसिडर करता है। तो फिर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो 6 नंबर क्वेश्चन का डी करेक्ट हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है। अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड एंड कंसिडर इज, यानी कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऐसी क्या चीज़ है जो लार्ज नंबर को कंसिडर करता है। या सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एक ऐसा कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड को कंसिडर करता है। तो पढ़ते हैं कौन सा है वो। पहला ऑप्शन दिया गया आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा दिया गया है ये क्या है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, और तीसरा दिया गया है सिंथेटिक सिस्टम, और डी दिया गया है नेचुरल सिस्टम। तो लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड को कंसिडर करता है नेचुरल सिस्टम, तो ऑप्शन डी में करेक्ट कर देंगे। ये जो एनसीईआरटी में है ये सारे दिए गए हैं, आप अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, अगर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे एमसीक्यू लगाएंगे तो भी हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिफर फ्रॉम आर्टिफिशियल सिस्टम इन, यानी कि नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन है वो डिफर होता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से। तो ऐसा क्या है इसमें जो ये डिफरेंट होता है, ठीक है।
तो ऐसी कौन सी चीज़ एक पाई जाती है जिसकी वजह से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है एम्प्लॉइंग ओनली अ फ्लोरल ट्रेड, ये इसमें फ्लोरल ट्रेड पाया जाता है। और दूसरा कह रहे हैं यानी कि नेचुरल सिस्टम में फ्लोरल ट्रेड पाया जाता है। और एम्प्लॉइंग ओनली ए वेजिटेटिव ट्रेड। और तीसरा कह रहा है ब्रिंग आउट द सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऐसा क्या है जो डिफर करता है, ठीक है, दोनों में। तो ब्रिंग आउट सिमिलैरिटीज़, कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कुछ डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 8 नंबर क्वेश्चन का। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, पहले थोड़ा डैश दिया गया है, रुक जाइए, थोड़ा 9 नंबर क्वेश्चन को सेट कर लेते हैं। हाँ, डैश दिया गया है, फिर कह रहे हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम वर बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, ऑर्गेनिज्म के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बेस्ड करता है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा सिस्टम है, तो पढ़ते हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, या आर्टिफिशियल है, या फाइलोजेनेटिक, या बोथ ए एंड बी। तो इसमें हो जाएगा ऐसा कौन सा है जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऑर्गेनिज्म के बीच में वो वेरीफाई करता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि फाइलोजेनेटिक है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैच दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करिए, ठीक है। तो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। इससे आपके 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक। देखना, पहला क्वेश्चन तो ये हो जाएगा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्वेश्चन में दे देंगे किसने दिया, हु प्रपोज्ड, ठीक है। तो किसने दिया, और ऑप्शन में ये 3 रख देंगे, ये तीनों रख दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा, इसको अलग कर दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है ए बी दे दे तो बात अमेंड होकर, जैसे जो भी हो इसका आंसर। वैसे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया है, और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाथम एंड होकर दिया है, और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंगलर एंड प्रांटल ने दिया है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, इसका ये आंसर सही है, लेकिन इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना है, इससे आपके 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन मैच कर लेते हैं, क्या है, ए का सेकंड इसमें दिया गया है, और किसी में दिया ही नहीं गया, तो ए का सेकंड यही सही हो जाएगा। और ऑप्शन मैच कर लेते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर ये ठीक है। सी का फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका थर्ड सही है, तो ये ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी मैच दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना, जो मैच करके टिक कर दो। इसमें इनकरेक्ट पेयर पूछ रहा है, इसमें दिए गए ऑप्शंस में इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। तो पहले तो सही पता कर लेते हैं कि कौन सा है। तो सही कौन सा है, ए को मैच करते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, यानी कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में पहले सारे कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया जाता है, ये तो सही है। तो और ये दिया गया है साइटोटैक्सोनॉमी, इसमें साइटोलॉजिकल यानी कि सेल की इंफॉर्मेशन को पता लगाया जाता है, तो ये भी सही है। कीमोटैक्सोनॉमी कैरेक्टर का, कीमोटैक्सोनॉमी में इसमें दिया है क्रोमोसोमल नंबर एंड स्ट्रक्चर, यानी कि क्रोमोसोम के नंबर और स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, नहीं इसमें केमिकल की स्टडी की जाती है। जैसे प्लांट के अंदर कोई केमिकल पाया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है, या फिर एनिमल के अंदर कोई केमिकल पाया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है। क्रोमोसोम नंबर और उसके स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं की जाती। तो इनकरेक्ट पेयर पूछ रही है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों तो सही है, इसमें इनकरेक्ट पूछा गया, करेक्ट तो पूछा नहीं गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नीचे वाला ऑप्शन आप पढ़ ही लीजिए, ठीक है। ओरिजिन ऑफ कॉमन एंसेस्टर क्लासिस्टिक टैक्सोनॉमी का मतलब होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती है। तो 11 का सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 हो गया। आप 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट में बताना, मैं थ्योरी भी करा दूंगी इसकी। पहले क्वेश्चन ख़त्म कर लें, क्योंकि क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम्स में, थ्योरी नहीं आएगी। लेकिन जब तक थ्योरी नहीं पता होगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। लेकिन फिर भी मैं समझाते चल रही हूँ, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में बताना। तो 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट एम्प्लॉय न्यूमेरिकल डेटा
टू इवेल्युएट सिमिलर एंड डिफरेंट इज नोन एज, डिफरेंस इन इज नोन एज। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ऐसा ऐसा कौन सा सिस्टम, मतलब ऐसा कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें कि न्यूमेरिकल डेटा का यूज़ किया जाता है और वो डिफरेंट होता है फिर भी। ठीक है, फिर भी डिफरेंट होता है, ऐसा कौन सा अरे वो क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तो इसमें पढ़ते हैं कौन सा है। कीमोटैक्सोनॉमी नहीं, साइटोटैक्सोनॉमी नहीं, इसमें तो अरे सेल की स्टडी की जाती है। बायो सिस्टमैटिक ये भी नहीं है, कीमोटैक्सोनॉमी ये भी नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फेनेटिक्स का मतलब होता है जिसमें कि न्यूमेरिकल डेटा की स्टडी की जाती है, जिसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। तो ये हो जाएगा फेनेटिक्स की, ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो 12 का सी करेक्ट हो जाएगा। और 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर ट्रैकियोफाइटा और वेस्कुलर प्लांट। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड, मतलब ऐसा कौन सा एनिमल है। हाँ ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि ट्राइकोफाइटा है, एनिमल नहीं है, मैंने गलती से बोल दिया। ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि ट्राइकोफाइटा और उसके अंडर, मतलब ये कौन से फाइलम में आता है। ठीक है, और उसके अंदर वेस्कुलर प्लांट की भी गिनती की जाती है। ठीक है, ये काफ़ी किंगडम होते हैं, अब ये मैं पढ़ाऊँगी एनिमल किंगडम में ये सारे किंगडम। ठीक है, ये प्लांट किंगडम चल रहा है तो इसकी बात कर लेते हैं। जैसे टेरिडोफाइटा होता है, हाँ, और जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है, ये सब थ्योरी में कवर कराया जाएगा। अभी के लिए आप थोड़ा क्लियर कर लो कि ये जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है और टेरिडोफाइटा होते हैं, ये सारे फाइलम टाइप के होते हैं। तो इसमें है ये जो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा, वेस्कुलर प्लांट और ट्राइकोफाइटा किसके अंडर आता है, तो ये इन तीनों के अंदर आता है। ठीक है, तीनों के अंदर आता है, यानी कि ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन, मैच कॉलम फर्स्ट टू कॉलम सेकंड, इसमें भी कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से करेक्ट मैच करना है। तो हम लोग देखते हैं क्या है इसका। तो फर्स्ट जो दिया गया है नॉन वेस्कुलर, देखते हैं क्या है, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम। ठीक है, क्रिप्टोग्राम्स, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स है जो किससे करेक्ट होगा। ठीक, तो वो दिया गया है यहाँ पे, ऑप्शन पढ़ते हैं, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा कहाँ दिया गया, ऑप्शन थर्ड में दिया गया, तो ये इससे करेक्ट हो जाएगा। और वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम जो है वो किससे किससे करेक्ट होगा, तो वो हो जाएगा सेकंड नंबर से, यानी कि टेरिडोफाइटा से। और फेनियोगैम ये किससे करेक्ट होगा, ये जिम्नोस्पर्म से, यानी कि ये सारे करेक्ट हो गए। तो अब हम लोग मैच कर लेते हैं। नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम तो वो हो जाएगा थर्ड नंबर से, यानी कि थर्ड इसमें दिया गया और किसी में दिया ही नहीं गया, यही करेक्ट होगा। और बी का सेकंड होगा और सी का फर्स्ट होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 14 क्वेश्चन डिस्कस किए इस लेक्चर में। तो अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।